अस्सलामुअलैकुम तमाम बीएस कंप्यूटर साइंस के तलबा के लिए गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक के आपका नया सेमेस्टर शुरू हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ये आपकी क्लास ऑनलाइन हो रही हैं, अदरवाइज़ इन पर्सन क्लासेस ज़्यादा मैं समझता हूँ कि यूज़फुल होती हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। हमारा डेटाबेस एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आज फर्स्ट लेक्चर है। जो कोर्स आउटलाइन है हमारी, ये असल में ये कोर्स आउटलाइन आपको मैं शेयर भी कर दूंगा। ये इसमें इस तरह किया है कि हमारे पास हफ्ते में 4 क्लासेस होंगी, तो उन 4 क्लासेस में हम 3 क्लासेस जो होगी वो हमारी थ्योरी की हुआ करेंगी और एक क्लास में हम लैब लिया करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारे ये 3 क्रेडिट आवर्स पूरे हो जाएंगे। एक वीक में 4 क्लासेस, 3 थ्योरी की और 1 लैब की। ये हमारा एडवांस लेवल का कोर्स है। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या डिटेल में देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। इसका प्री रिक्विजिट जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि आप ऑलरेडी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कोर्स जो है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और उस कोर्स में आपने एक डेटाबेस बनानी, उसके अंदर टेबल्स, उनके दरमियान में रिलेशनशिप, फिर उन पर क्यूरी लगाना और फिर फ्रंट एंड पीएचपी में उसको इंटीग्रेट करना बैक एंड के साथ, एक छोटा सा एक मुनासिब एक अच्छा रीजनेबल डेटाबेस बनाना, वो चीज़ें आप देख चुके हैं। तो हमें एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्यों ज़रूरत पड़ती है, मतलब क्यों हमारे लिए ये ज़रूरी है। तो ये जो एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसकी एक तो ये जो हमारे ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा को सिर्फ डील करते हैं और आमतौर पर वो सिंगल सर्वर पे फोकस करते हैं। मतलब उनके पास यूज़र्स हैं लेकिन चंद लाख या चंद हज़ार यूज़र हैं। टेबल की फॉर्म में उनके पास डेटा है जो रोज़ और कॉलम की फॉर्म में है, यानी प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड डेटा है। नंबर ऑफ़ यूज़र्स भी चंद लाख हैं या चंद हज़ार हैं, जैसे रावलपिंडी बोर्ड है, जैसे फेडरल बोर्ड है, एफपीएससी है। इनके पास जो यूज़र्स हैं वो मिलियंस में और बिलियंस में नहीं है, और जो डेटा है वो प्रॉपर टेबल की फॉर्म में डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो ऐसे डेटाबेसेस जो क्लासिकल जो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस हैं वो मिलियंस ऑफ यूज़र्स को भी हैंडल नहीं कर सकते और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को भी हैंडल नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबल उस हवाले से नहीं होते। तो वहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रखें जो कि स्केलेबल हो, मतलब मिलियंस ऑफ यूज़र्स भी वहाँ पे अगर उसको सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे चूँकि एक सर्वर नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट होती है, और डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट की वजह से वहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स होते हैं और डेटा जो है वो या तो कॉपी होकर मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ सर्वर्स पे रखा होता है या एक पूरे डेटाबेस की मल्टीपल कॉपीज सर्वर पर रखी होती हैं। जैसे कि नादरा में होता है कि 900 मिनी कंप्यूटर्स हैं, तो 900 कॉपीज़ जो हैं वो हर सर्वर पे रख दी गई हैं, और जब जिस सर्वर पे ओवरलोड हो जाए, वहाँ पे नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ से रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट होकर उसके करीब तरीन सर्वर पे चली जाती हैं। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं। ये भी आगे डिटेल में देखेंगे। तो मिसाल दे रहा हूँ, कराची है, वहाँ पे 4 करोड़ की आबादी है, तो वहाँ पे जो सर्वर्स हैं उन पे नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो आसपास के जो दूसरे सर्वर्स हैं वहाँ रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट कर देते हैं, ताकि सर्वर और ये जो पूरा सिस्टम है नादरा का, आईडी कार्ड का, पासपोर्ट्स का, वो स्मूथली चलता रहे। और फिर ये जो एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये स्केलेबल होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है। दोनों किस्म के डेटा को ये हैंडल कर सकते हैं। तो हम एग्जांपल देखते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो है वो किस तरह का हो सकता है। ये देखें तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा की। आप इसमें देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन डेटा है ये। इसमें हमारे पास प्रॉपर कॉलम्स हैं, रोज़ हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा किसी रो में डेटा नहीं है कि पूरे पूरे सेंटेंस आए में होती है, बहुत क्लीन डेटा है। ठीक है, काफ़ी हद तक बहुत क्लीन हुआ हुआ डेटा, इसको स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। और जो क्लासिकल या ट्रेडिशनल डेटाबेसेस हैं वो इन्हीं को डील करते हैं। जैसे रावलपिंडी बोर्ड की वेबसाइट है, चंद लाख लोग होंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, उनका रिजल्ट उनको मिल जाएगा। लेकिन इसके मुकाबले में जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है वो इस तरह का होता है। जैसे ये जेसॉन है, एक्सएमएल है। मैंने यहाँ पे जेसॉन की एग्जांपल लिखी है, और एग्जांपल्स भी हैं वो भी आप देख सकते हैं। एक्सएमएल है, उसके अंदर भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। ये अब देखें, इस डेटा को पहले क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करने के लिए इसके अंदर से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, जैसे यूज़र आईडी, फिर 500। इसके अंदर देखें डबल कोट्स भी हैं, कॉमा भी है। फिर ये ज़रा समझना पड़ता है ना कि
कहाँ पे एक कॉलम ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है, और किस चीज़ को क्लीन करना है। इसको प्रॉपर क्लीनिंग के बाद इस फॉर्म में लाया जाता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। तो जो एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं वो सिर्फ डेटाबेस की प्रोसेसिंग ही नहीं करते, यानी डेटा की प्रोसेसिंग ही नहीं करते, बल्कि उसकी क्लीनिंग भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो हमारे पास हैं आजकल, वो बैंकिंग सिस्टम है, जहाँ पे ये बहुत अच्छी एग्जांपल बैंकिंग की भी है, और इसके अलावा नादरा की भी बहुत अच्छी एग्जांपल है। एक बहुत बड़ा डेटाबेस है पाकिस्तान का, बैंकिंग सिस्टम है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें जो है वो क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल सेक्शन में डिवाइड किया जाता है डेटा को, कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से कौन से हैं डेटाबेस के, और लेस इंपॉर्टेंट कौन से हैं, और फिर उनको मुख्तलिफ सर्वर पे प्लेस कर दिया जाता है। इसी तरह नादरा के पास तो बता चुका हूँ कि वो पूरी पूरी कॉपीज़ हर सर्वर पे रखी गई हैं। फिर ये जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है, जैसे ये अलीबाबा पे आ जाएं आप, ये हमारे पास अमेज़ॉन है। ये अमेज़ॉन जो है ये बहुत बड़ा डेटाबेस है, और इसमें बहुत सारे वेंडर्स हैं, और एक वेंडर की भी हज़ारों की प्रोडक्ट हैं, फिर नंबर ऑफ़ यूज़र जो उनको विज़िट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड की चीज़ें मंगवाई जा रही हैं, किसी कंट्री के अंदर भी, और फिर शिपिंग के थ्रू, फ्रीट्स के थ्रू, समंदर के थ्रू, एक कंट्री से दूसरे कंट्री। तो ये बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इन्वॉल्व है, जिसमें मिलियंस ऑफ यूज़र्स या बिलियंस ऑफ यूज़र्स इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से ये एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करता है। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इन्वायरमेंट है, यानी मोर देन 1 सर्वर्स हैं जहाँ पे डेटा की कॉपीज़ रखी गई हैं, और एक सर्वर पे आने वाली यूज़र की रिक्वेस्ट के हिसाब से कि वो ओवरलोड हो रहा है या नहीं, रिक्वेस्ट्स को रीडायरेक्ट दूसरे सर्वर्स पे भी कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक्स प्लेटफॉर्म है, ये ट्विटर का प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, ये वो प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, और मिलियंस ऑफ यूज़र्स का डेटा है। तो ये सोशल मीडिया आप देख सकते हैं, ये भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, इस पर भी फिर क्लीनिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी जो डेटा है वो मल्टीपल सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में रखा गया होता है। इस कोर्स के अंदर हमारी जो थीम है वो इस तरह की है कि एडवांस डेटा मॉडल्स हम देखेंगे, फाइल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रांजैक्शन कंकरेंसी कंट्रोल, रिकवरी टेक्निक्स, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन, डेटाबेस की प्रोग्रामिंग में हम ये 2 चीज़ें पढ़ेंगे। उसके अलावा सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस और नो एसक्यूएल, ये चीज़ें हम इस कोर्स की थीम में देखेंगे। अच्छा, एक जनरल अभी समरी में मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे पास एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उनका जो फ्रेमवर्क है वो इस तरह का होता है कि आपके पास सबसे पहले ये क्लाइंट एप्लीकेशन है, यानी कोई अगर अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने लैपटॉप से एफपीएससी की वेबसाइट ओपन कर रहा है, या अलीबाबा की वेबसाइट पर जा रहा है, या अमेज़ॉन पर जा रहा है, मोबाइल के थ्रू जाए, लैपटॉप पर जाए, वो अपने मोबाइल से रिक्वेस्ट करेगा कि ये मुझे प्रोडक्ट दे दी जाए, या अपने बैंकिंग ऐप है उसको ओपन करता है, और उस बैंकिंग ऐप के थ्रू रिक्वेस्ट करेगा मेरे अकाउंट से पैसे दूसरे के अकाउंट में भेज दिए जाएं। तो वो जो क्यूरी आप बटन दबा के करते हैं, क्यूरी की भी 2 किस्में होती हैं। एक वो क्यूरी होती है जो बटन दबाने पे आ जाती है, जैसे हम बैंकिंग की मोबाइल फ़ोन की ऐप यूज़ करें तो वहाँ पे हमारे पास बटन्स बने होते हैं, बैक एंड पे उसके अंदर खुद क्यूरी चल रही होती है, यानी ये जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस ये हमें नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन बटन के बैक एंड पे ये सब चल रहा होता है कि वहाँ से बटन पे आपने ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट की कि मेरे अकाउंट से 20,000 दूसरी जगह भेज दें, तो क्यूरी प्रोसेसर के पास वो रिक्वेस्ट आएगी। क्यूरी प्रोसेसर उस रिक्वेस्ट को ऑप्टिमाइज़ करेगा, पार्स करेगा, उसके हिस्से करेगा कि इसमें 20,000 क्या है, इसमें यूज़र कौन सा है, वगैरह वगैरह, और ऑप्टिमाइज़ करने के बाद उसे ट्रांजैक्शन मैनेजर को देगा। ट्रांजैक्शन मैनेजर यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेज, सेफ़ एंड तरीके लगाएगा, कंकरेंसी कंट्रोल वगैरह के, क्या आपने 20,000 जो भेजे हैं वो जिस यूज़र को भेज रहे हैं वो एग्जिस्ट करता है, आपके अकाउंट में इतने पैसे मौजूद हैं कि नहीं, और लिंक डाउन है वगैरह। ये सारी सेफ्टी मेजर्स देखने के बाद फिर स्टोरेज लोकेशन जहाँ पे वो एक्चुअल में 20,000 रुपये पड़े हुए हैं वहाँ चेंज आएगी। और ये जो स्टोरेज मैकेनिज्म है ये 2 तरीक़ों से हो सकता है, क्या एक सर्वर भी ये सारा कुछ पड़ा हो सकता है जो कि मैंने बताया ट्रेडिशनल डेटाबेसेस में होता है, या फिर वो डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट जो कि एडवांस डेटाबेसेस में होती है वो मेथड हो सकता है। उस स्टोरेज में से फिर 20,000 कम हो जाएंगे, आपके अकाउंट से 20,000 चले गए, दूसरे अकाउंट में 20,000 आ गए, तो बैक एंड पे ये फ्रेमवर्क चल रहा होता है। ठीक है, बाकी हमारा रोड मैप है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि इस वीक को और इन इन पैटर्न को फॉलो करते ही इन वीक्स में ये कोर्स कंप्लीट करें। आपके पास तकरीबन इस सेमेस्टर में
12 वीक्स हैं जिसमें हमने ये सारा कोर्स कंप्लीट करना है। उसमें बहुत सारी छुट्टियां आ गई और ये वो सारा करके तो बिल्कुल कट कटा के 12 हफ्ते हैं जिसमें हमने ये सारा कोर्स कंप्लीट करना है। तो हमारी स्पीड थोड़ी सी तेज़ रहेगी इसमें, क्योंकि टाइम कम है और कोर्स ज़्यादा है। ये हमारी लर्निंग आउटकम होगी। आज आपका फर्स्ट लेक्चर आ गया। ये लर्निंग आउटकम का मतलब है कि जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे तो आपको इन ये चीज़ें, ये SLOs आप डेवलप कर चुके होंगे, ये चीज़ें, ये स्किल्स आपके अंदर आ चुके होंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मज़ीद चीज़ें देखेंगे और ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट भी उसमें देखेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।